अब देखो इस क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन करेंगे। फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि एक आदमी का जो एक्सपेंडिचर है वो 60% है उसकी इनकम का। तो मतलब इनिशियली मैं कह सकता हूँ अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो एक्सपेंडिचर 60 रुपये होगा। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 100 - 60, 40 रुपये। अब वो कह रहा है कि उसकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ 30% और 60% का। तो देखो ये सक्सेसिव इंक्रीज है, और सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकलती है, 30 + 60 +30 × 60/100, ये आ जाएगा ओवरऑल इंक्रीज। तो हो जाएगा 90 + 18, मतलब 108% का इंक्रीज हुआ है ओवरऑल। तो मतलब उसकी इनकम 100 रुपये से कितनी इंक्रीज हो गई, 108 रुपये इंक्रीज हो गई। तो अब हो गई 208 रुपये। और सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है, 250% का। तो 250% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/2। तो 5/2 40 का कितना हो जाएगा, 100। तो मतलब अब उसकी जो सेविंग है वो 100 रुपये इंक्रीज हो गई, वो हो गई 140 रुपीज़। तो अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 208 - 140 रुपीज़ 68 हो जाएगा। अब बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसका एक्सपेंडिचर न्यू इनकम का कितना परसेंटेज है। तो न्यू एक्सपेंडिचर हो गया 68 अपॉन न्यू इनकम कितनी हो गई, 208 इंटू 100, ये आ गई परसेंटेज। तो हम 4 से काट देते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8। अब देखो अगर यहाँ पे 52 की जगह 51 लिखा होता तो 17 से पूरा कट जाता 3 पे। तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/3, और उसकी वैल्यू होती है 33, 1/3%। पर हमने देखो यहाँ पे रिड्यूस करा है ना, 52 से 51 हमने थोड़ा कम लिया है। तो मतलब हमारा जो एक्चुअल परसेंटेज होगी वो भी 33 1/3 से थोड़ी सी कम होगी। और वो मुझे बस एक ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।